आजकल सब कुछ हमारे पास है, विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव आप हमारे जीवन में आइए और विवेक की प्राप्ति कराइए। तो विवेक कैसे प्राप्त होगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक की प्राप्ति के लिए आप सत्संग करिए, संतों के चरण में जाइए, मंदिर में जाइए, सदग्रंथों का पाठ कीजिए, अपने जीवन में गुरु का आवाहन कीजिए। तो बोले विवेक कैसे? विवेक यानी कि हम सब लर्नर पर्सन है, हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या सही है और क्या गलत है, पहले तो उनका हमें ज्ञान नहीं है। कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। लो कोई दूध, लो कोई दही, लो कोई माखन, ऐसे ग्वाला घूमती है, कोई दही दूध को लेने के लिए राजी नहीं है। और मदिरा पड़ी लिखा है, उनको कोई एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मदिरा अर्थात समझ गए ना? मदिरा में नहीं समझे? जय हो। मदिरा पड़ी बिकाए, हमारे गुजरात में दारूबंदी है, मगर वो एक कोने में पड़ी रहती है, फिर भी उनके पीने वाले उनको ढूंढी लेते हैं। तो आपको सद्विचार को, अच्छी बात को, आपको मंदिर में बुलाना है तो भाई जी हमने बड़ा सा कार्यक्रम रखा है, आमंत्रण भेजना पड़ता है, निमंत्रण भेजना पड़ता है, 2 बार 3 बार रिमाइंडर देना पड़ता है, फिर भी लोग शायद आ जाते। यदि आप बोल दो कि बड़ा सा जलसा है, कोई नाच गाना होगा और बहुत ही मौज मस्ती आएंगी, तो आपको वहां के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। आज के जमाने में सद्विचार की गति बहुत मंद हो गई है। गति मंद हुई उसका वादा नहीं, मगर ऐसे ही हम अजागृत अवस्था में, तो निंद्रा में तो नहीं मगर तंद्रा में यदि हम रह गए तो कल हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो हमारे जीवन में विवेक का प्रवेश हो। विवेक का एक एग्जाम्पल दे दूं तो एक भाई सुबह अपने घर के बाहर दातुन कर रहा था, वहां से एक भैंस निकली। तो भैंस की सिंग गोल्ड थी, तो उन्होंने सोचा कि इस भैंस के सिंग के अंदर मेरा मत्था जा सकता है कि नहीं, सोचा। फिर बाद में ये क्या काम, मुझे क्या काम, जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दिया। दूसरा दिन का सुबह हुई, उनका दातुन करना, भैंस का वहां से गुजरना, नित्यक्रम सबका साथ में होता था। इस बंदे का दातन के लिए बैठना, भैंस का वहां से गुजरना, पास होना, और भैंस को देखकर, उनके सिंग को देखकर उनको एक ही विचार आता है कि उनके सिंग के अंदर मेरा मत्था जा सकता है या नहीं। मगर बाद में सोचता है कि ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक दिन, हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 6 महीने चले गए। एक ही विचार बार बार आता है कि इस सिंग के अंदर मेरा मत्था जा सकता है या नहीं मानोगे आप, 10 साल चले गए। 10 साल का एक क्रम, सुबह होते ही बंदा बैठ जाता है दातुन के लिए, भैंस का निकलना, पसार होना, और एक ही विचार आता है कि उसके सिंग के अंदर मेरा मत्था जाए या नहीं। फिर एक दिन अपने आप में क्रोधित हो गया, गुस्से हो गया। ये सुबह होते यही विचार आता है, लोटा साइड में रखा, दातुन साइड में रखा, और महिषी को आता हुआ देखकर उनके सामने प्रभावी और प्रतापी होकर खड़ा हो गया। भैंस को सामने आया, भैंस का सिंग पकड़ा और आहिस्ता से अपना मुंडी सिंग के अंदर डाल दी। बोले चले गए। जैसे वो सिंग के अंदर मुंडी डाली और बोला कि चली गई, तो भैंस के कर्णा में, कान के अंदर वो आवाज गई। हमारे कान में कोई बोले तो क्या होता है, अभी तो जानवर था। भैंस भागी, मुंडी निकालने का समय उसको नहीं मिला। फिर तो वो सिंह के ऊपर लटक गया। भैंस भागी तो भाई घबराया और चिल्लाने लगा। वो आवाज सुन के भैंस और भड़की। जैसे भैंस और भागती, ये ज्यादा चिल्लाता, भैंस और भागती।
सुबह 8 बजे का ये दातुन का कार्यक्रम था, 10:30 बज गए, सारे गांव लोगों ने क्रॉडन कर लिया गांव, मगर भैंस को पकड़े कैसे, क्योंकि भैया चिल्लाता रहता है, भैंस और भागती है। फिर पूरा गांव एकत्रित हो गया और भैंस को पकड़ा, भैया को सिंह में से बाहर निकाला, पानी छिड़काव किया, बाहर में आया। एक सज्जन ने, सदगृहस्थ ने बोला कि भैया भैंस के सिंगड़े में मत्था डालने से पहले जरा तो सोचना। तो वो सज्जन, वो सदगृहस्थ लहूलुहान अपनी कानफली में लहूलुहान हुए बंदे सोए बोले कि 10 साल विचार किया। तो यदि हम सोच कर 10 साल, 20 साल, 15 साल, 8 साल, 2 साल विचार कर करके यदि हमारा कर्म भैंस के सिंगड़े में ही माथा डालने का है, तो उन्हें शास्त्रकार कहते हैं, संत कहते हैं, आपकी कहीं ना कहीं गलती है। वो आपका विवेक नहीं है। विवेक वो है कि उनसे मुझे क्या लगे, माथा जाए तो क्या और ना जाए तो क्या। जिस क्रिया से कुछ प्राप्त नहीं होता है तो क्या करना और क्या नहीं करना, उस विवेक के लिए हमारे जीवन में शिव तत्व का, ईश्वरी तत्व का होना जरूरी है। और स्विकार निरारश्च, अपने विकार को कैसे मिटाए। हम को माइक दे दे तो हम बोलने लग जाते हैं, आप लोगों को ये करना चाहिए, आप लोगों को ये करना चाहिए, मगर आप लोगों को वक्ता ज्यादातर, आप बहुत भाग्यशाली है, आपने कथा सुनी, तो आपने नहीं सुनी थी क्या? जनरल वक्ता हमारे साथ बहुत होता है कि बड़े बड़े कार्यक्रम में नेता लोग आते हैं, वैसे वैसे सब बोलते हैं कि आप लोग सब भाग्यशाली हैं, यानी कि स्वयं नहीं है। तो हमें दोष देखने की इच्छा यदि हो जाए, किसी के दुर्गुण को देखने की इच्छा हो जाए, तो हमारे अंदर छुपे हुए दुर्गुण को हम देखें। स्विकार निरारश्च, दुनिया के विकारों को काटने की जरूरत नहीं है। आपको ईस्टर्न सिटी को साफ करना है, एक ही दिन में साफ करना है। एक शॉर्टकट है, आप अपना आंगन साफ कर दो। आप अपना आंगन, अपने अगल बगल का एरिया साफ कर दो, सुबह होते सारा ईस्टर्न शहर साफ हो जाए। मगर हम बोलते हैं कि भाई सिटी वाले करते हैं, वो बोले वो करता है, वो बोले वो करता है, हमारा एक घर यदि साफ नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी हमें खुद की ओर नहीं केंद्रित करना है, दूसरों को देखना है, ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। अकबर बिरबल की बात आप सब जानते हैं। अकबर बोला कि हमारे राज्य में कितने सब शांति है, सुकून है, कितने सब धर्ममय लोग रहते हैं, कितने सब ईमानदार लोग हैं। तो बोले कि ये बाबा जी, ये आपका वहम है। तो कि क्या नहीं, चोरी है, कुछ नहीं है। तो कि वो हमारे राज्य का प्रभाव है, हम दंड देते हैं, इसलिए चोरी नहीं करते लोग, वरना कोई ईमानदार नहीं है आज के जमाने में। तो अकबर ने कहा कि कैसी बात कर रहे थे, हमारे राज्य में कोई ईमानदार नहीं है। तो कि नहीं है। तो कि तू उसको साबित कर सकता है? तो बोले बिल्कुल साबित कर सकता हूं। ढंढेरा पिटवाया नगर में, बड़ा सा हौज बनवाया और ढंढेरा पिटवाया। कहा कि इस हौज के अंदर सभी को 1 लोटा दूध डालना है। सुबह जहां बना इस दूध के हौज में, इस स्विमिंग पूल में जो दूध का पूल बनेगा, पानी का दूध का जो पूल बनेगा, उसके अंदर जहां पर स्नान करेंगे। लाखों की आबादी है और सभी को रात्रि को दूध डालने के लिए आना है आफ्टर 9 ढंढेरा पीट गया, सब लोग अपने हिसाब से दूध ले आए, किसी के पास नहीं था ले आए। जब 9 बजने लगा तो मैंने सोचा कि भाई सब लोग दूध डालने वाले हैं, यदि मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं अपने हाथ में दूध की जगह पानी का लोटा लेके अंधेरे में डाल के चला आया। परिणाम ये हुआ कि सारे नगर के वासियों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा और रात्रि को ओझ को ढक दिया। और सुबह होते ही बिरबल ने कहा कि आइए हमारी प्रजा की ईमानदारी को हम देख लेते हैं। आप बोलते थे ना कि पूरा हमारा राज्य भक्त है, ईमानदार है, प्रामाणिक है, हम हमारी प्रजा की प्रामाणिकता देख लेते हैं। हमने सबको कहा था कि 1 लोटा सिर्फ दूध डालना है और तो कुछ मांगा नहीं था। देखते कितना दूध आया। जैसे वो
वस्त्र निकाला, पूरा पानी का हौज भरा हुआ था। सबने यही सोचा कि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और परिणाम स्वरूप सारे नगरवासियों ने, सभी ने एक एक लोटा पानी डाल दिया। आज हमारे साथ भी जो हो रहा है काल के प्रभाव से, बोले हम क्या करेंगे, या हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, सिस्टम के लोग कर लेंगे, बड़े बुजुर्ग है कर लेंगे, वडील है कर लेंगे, ये आगेवान लोग है कर लेंगे, ट्रस्टी लोग कर लेंगे, प्रेसिडेंट कर लेंगे, व्यक्ति विशेष कर लेंगे, धनी लोग कर लेंगे। हम ऐसा एक्सक्यूज निकालकर दूसरों के ऊपर हमारी जवाबदारी से मुकर जाते हैं। यदि हमें देखना है तो हमारा स्व का विकार देखिए, और विकार यदि मिट गया, हमारा विकार मिट गया, तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। बहुत बढ़िया आरती की ये लाइन बहुत बढ़िया है कि बाबा जी, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारे जीवन में से 3 चीज निकालो। तो वे कौन सी? तो पहला विषय को मिटा दो, दूसरा विषय विकार को मिटा दो, और हमारे जीवन में से पाप को निकाल दो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो बोले कि यदि आपके जीवन में से एक अपनी अच्छी बैग है, अटैची है ऐसी, और सारा उनमें से निकाल ले, तो खाली बैग लेके कुछ घूमने का अर्थ नहीं। हमारे जीवन में से विषय निकल गया, विकार निकल गया, और पाप भी निकल गया, तो सारा दिन क्या करेंगे? कई लोग कहते हैं भाई हम तो टाइम पास के लिए सब करते, वरना हमें कुछ ऐसा नहीं कि स्मोकिंग करना चाहिए। कई लोग टाइम पास के लिए स्मोकिंग कर लेते हैं। कालो नयाता वयमेव याता। टाइम कौन पास कर रहा है? टाइम हमें पसार कर रहा है, मगर फिर भी हम कहते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। तो 3 चीज हमारे जीवन में से निकल जाए तो जीवन खाली लगता है। तो यदि तेरे को जीवन खाली लगता है तो 3 चीज और तो भर ले। मगर कोई लोग बोलते हैं कि हमारे में बहुत है, चिथड़ा भरा हुआ है, और तू हीरा मालिक को छोड़ दे रहा। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। यदि तेरे को लगता है कि विषय विकार और पाप ये सब निकल जाने से जीवन खाली खाली लगता है, तो तू अपने जीवन में श्रद्धा को ले आ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान शिव स्वयं साक्षात श्रद्धा का स्वरूप है, भगवती माँ पार्वती विश्वास का स्वरूप है। तो उनको अपने जीवन में खींच ले। जीवन इतना सुगंधित हो जाएगा यदि श्रद्धा भक्ति और संत की सेवा हमारे जीवन में आ गई। और हमारे 9 द्वार विकार के, 2 कान 2 आंख 2 नाक मुंह और नीचे के 2, 9 दरवाजे 9 दर फीके। संत मत कहते हैं 10वें रस अमृत चूजी। तो कि हम रस ढूंढते हैं इंद्रियों के द्वार से, मगर वो द्वार क्षुल्लक है, निरर्थक है, नकामे है। क्योंकि एग्जैक्टली अमृत रस जो विद्यमान है वो कहाँ